एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों के बीच बसा हुआ। वहां रहती थी सावित्री। सावित्री का छोटा सा परिवार था। उसका पति शंकर खेतीबाड़ी करता था। उनका एक छोटा बेटा था जिसका नाम था आर्यन। सावित्री और शंकर बहुत गरीब थे, पर उनके घर में खुशियों की कमी नहीं थी। शंकर दिन भर खेतों में पसीना बहाता, सावित्री घर संभालती और आर्यन को पढ़ाती। उनकी जिंदगी बस एक दूसरे के इर्द गिर्द थी। आर्यन पढ़ने में बहुत होनहार था। गांव के स्कूल में वो हमेशा अव्वल आता। सावित्री का सपना था कि उसका बेटा बड़ा होकर शहर में नौकरी करे। एक काली रात आई। आसमान में बिजली कड़क रही थी। शंकर खेत से वापस लौट रहा था। अचानक बिजली गिरी और शंकर हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गया। सावित्री की दुनिया एक पल में उजड़ गई। घर में मातम छा गया। लोग कहने लगे, अब इस औरत का क्या होगा? गरीब विधवा बेटे को कैसे पालेगी? पर सावित्री ने हार नहीं मानी। उसने अपने आंसू पोंछे और हिम्मत जुटाई। अब घर का पूरा बोझ सावित्री के कंधों पर था। सावित्री सुबह 4 बजे उठती, दूसरों के खेतों में मजदूरी करने जाती। कड़ी धूप हो या मूसलाधार बारिश, वो कभी नहीं रुकती। उसके पैरों में जूते नहीं थे। पैर की बेड़ियां कांच की तरह चुभतीं, पर उसे सिर्फ आर्यन का चेहरा दिखता। दोपहर में वो पत्थर तोड़ने का काम करती। हाथों में छाले पड़ गए, खून तक निकल आता, पर सावित्री बस मुस्कुराकर काम करती। रात को घर आकर वो सिलाई कढ़ाई करती, खुद सूखी रोटी खाती, पर आर्यन को दूध और फल खिलाती। आर्यन बड़ा हो गया। उसे कॉलेज के लिए शहर जाना था। पैसे बिल्कुल नहीं थे। सावित्री ने अपने शादी के गहने निकाल दिए, वही गहने जो उसे सबसे प्यारे थे। उसने गहने बेच दिए और आर्यन की फीस भरी। आर्यन शहर चला गया। सावित्री गांव में अकेली रह गई। अब वो पहले से ज्यादा काम करने लगी। उसे आर्यन के लिए हर महीने पैसे भेजने थे। गांव वाले मजाक उड़ाते, शहर जाकर बेटा तुझे भूल जाएगा। सावित्री कहती, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। शहर की चकाचौंध में आर्यन धीरे धीरे बदलने लगा। वो नए दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगा। उसे अपनी माँ की गरीबी से शर्म आने लगी। वो अब माँ को फोन भी कम करता। सावित्री रात भर फोन के पास बैठी रहती। एक बार सावित्री बीमार पड़ गई। उसने आर्यन को मिलने के लिए बुलाया, पर आर्यन ने कह दिया, माँ मेरी परीक्षा है, मैं नहीं आ सकता। सावित्री का दिल टूट गया, पर उसने सोचा, बेटे की पढ़ाई जरूरी है। सालों की मेहनत के बाद आर्यन को शहर में एक बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी नौकरी मिली। उसकी शादी एक अमीर लड़की से हो गई। उसने गांव में अपनी माँ को नहीं बताया। उसे डर था कि माँ के फटे कपड़े देखकर उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे। सावित्री को खबर मिली कि बेटा बड़ा आदमी बन गया। वो खुशी के मारे गांव भर में मिठाई बांटी। वो आर्यन के पास शहर पहुंच गई। पुराने कपड़े, हाथ में पोटली। वो आर्यन के बंगले के बाहर खड़ी थी। आर्यन ने जब माँ को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी नहीं, गुस्सा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, ये हमारे गांव की एक नौकरानी है। सावित्री के कानों में ये शब्द जहर की तरह लगे। जिस बेटे के लिए उसने खून जलाया, आज वही उसे नौकरानी बता रहा था। सावित्री ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी पोटली लेकर वापस गांव लौट आई। उसका शरीर और मन दोनों टूट चुके थे। उसने काम करना छोड़ दिया। वो बस अपने घर के दरवाजे पर बैठी रहती। वक्त का पहिया घूमा। आर्यन के साथ भी वही हुआ। उसकी पत्नी और बच्चों ने उसे घर से निकाल दिया। उसे बिजनेस में बड़ा घाटा हुआ। वो सड़क पर आ गया। तब उसे अपनी माँ की याद आई। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ भूखी रहकर उसे खिलाती थी। वो रोता हुआ गांव की ओर भागा। जब वो घर पहुंचा तो घर खंडहर बन चुका था। पड़ोसियों ने बताया, सावित्री अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने तेरे लिए एक आखिरी चिट्ठी छोड़ी है। मैंने अपनी जिंदगी के सारे पैसे तेरे नाम बैंक में जमा कर दिए हैं। कभी भूखा मत रहना। तेरी माँ हमेशा तुझे प्यार करेगी। आर्यन फूट फूट कर रोया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने माँ की तस्वीर के सामने अपने घुटने टेक दिए। आज उसके पास करोड़ों रुपए थे, पर माँ का आंचल हमेशा के लिए छिन गया था। दोस्तों, माँ बाप दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। पैसा फिर कमाया जा सकता है, पर माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। कभी उन्हें अपने सपनों के लिए अकेला मत छोड़ना। उनकी कद्र तब करो जब वो जिंदा हों। मरने के बाद रोने का कोई फायदा नहीं होता। माँ का प्यार निस्वार्थ है।
उसे कभी अपमानित न करें। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अपनी माँ के लिए कमेंट में लव यू माँ ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि हर औलाद यह सबक सीख सके। चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।